गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 5 पंडित रमाबाई। हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं पंडित रमाबाई कौन थी। इसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। स्त्री शिक्षा के विकास के लिए, है ना, और स्त्रियों के उत्थान के लिए, निसहाय कमजोर स्त्रियों के विकास के लिए, उन्नति के लिए इसने अनेक कार्य किए। इसलिए इनका योगदान आज तक स्मरणीय, याद करने योग्य है। देखिए बेटा चैप्टर स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 शताब्दी जन्म एलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई का जो जन्म हुआ था उन्होंने 1858 में हुआ था। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता थे अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्त्री चिंतनीय आसी, उस समय स्त्रियों के शिक्षा में उनकी स्थिति बहुत चिंतनीय थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नास्ति, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा तो प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़ि बड़ा धारणा परितज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापक है। किंतु अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, संस्कृत पढ़ाई। एक से समाज से प्रताड़ना अपनी ऐसे थे, इसके लिए वह समाज की पीड़ाओं को भी सहन किया। एक बार आया प्रताड़ना, यानी पीड़ा। को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपनी स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इतना हम पहले पढ़ चुके थे। उसके आगे देखिए, काल क्रमे रम्या पिता विपन्न संजाते, समय के साथ रमा के पिता गरीब हो गए। विपन्न एक वर्ड आया, विपन्न, गरीब, निर्धन। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीड़िता दिवंगते, उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन दोनों ही अकाल में स्वर्गवासी, तीनों ही अकाल में स्वर्गवासी हुए। उसके जो माता पिता थे, उसकी जो बड़ी बहन थी, वो अकाल से पीड़ित होके स्वर्गवासी हो गए, उनका देहांत हो गया। दुर्भिक्ष होता है अकाल। निरंतर रमा स्वयं ज्येष्ठ भात्रा से पदभ्याम समग्र भारतम अभवत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत में घूमी। उसके बाद रमा थी जो अपने भाई के साथ पैदल ही उसने सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे से कोलकाता प्राप्त, घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषे संस्कृत पंडिता सरस्वती चे इति उपाधिव्याम घुसता, संस्कृत के विद्वानों ने उन्हें वहां पर पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधि दी। तो उन्हें कौन कौन सी उपाधि मिली थी? पंडिता की और सरस्वती की उपाधि मिली थी, है ना। और इस कहाँ मिली थी? कोलकाता में जब गई थी, वहां के विद्वानों ने इसके ज्ञान को देखकर, संस्कृति ज्ञान को देखकर इन्हें पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधि दी। तत्रे सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता वेद अध्ययन एको, वहां पर वो ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुई और उसने वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात स्त्रीणाम प्रत्यय वेदीनाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलन प्रारंभवती, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए भी वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए। वो चाहती थी कि स्त्रियां भी वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। इसके लिए उसने आंदोलन चलाए, क्योंकि पहले स्त्री शिक्षा वंचित थी। 1880 तमे शताब्दी विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विहाम अप्रोच। 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर दिया। उनके पति का नाम क्या था बेटा? विपिन बिहारी दास, ठीक है। और कब किया उन्होंने विवाह? 1880 में। तो 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, कोर्ट मैरिज बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर दिया।
साधे वर्षात अंतम तस्य पति दिवंगते, लेकिन 1.5 वर्ष में ही 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति का निधन हो गया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का क्या हो गया, निधन हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, पुत्री का नाम क्या था, मनोरमा, उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। जब उनके पति का देहांत हो गया, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ दोबारा वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए चैसा स्वकीयम जीवनम अर्पितम, नारी के सम्मान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारी के सम्मान के लिए और उसकी शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा सर्वसम्मत प्रस्तुति, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी की शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए। आयोग का नाम है हंटर शिक्षा आयोग। उसके सामने उन्होंने नारी की शिक्षा क्यों जरूरी है, इसके लिए उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उस शिक्षा इंग्लैंड देशम गति, उसके बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। और ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के बारे में जो विचार थे उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम अर्थसंचयन अकरोत, वहां पर उन्होंने भारत की स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में वापस लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। संस्था का नाम है शारदा सदन। संस्था का नाम क्या है बेटा, शारदा सदन। इस संस्था की उन्होंने स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था निसहाय स्त्रियों की सहायता करना। जिन स्त्रियों का कोई सहारा नहीं है उनकी सहायता करना। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्री निवसन्ति, इसमें इस आश्रम में निसहाय यानी कि बिना सहारे वाली बेचारी स्त्रियां रहती थी। तस्य स्त्रियां मुंडन टंकन काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षण अपनी लबनते, वहां पर स्त्रियों को रंगाई छपाई, लकड़ी बनाने वाला सामान, लकड़ी से जो सामान बनता है उन सब की शिक्षा मिलती थी, प्रशिक्षण प्राप्त होता था। परम इदम सदन पुणे नगर स्थान जातम, बाद में इस संस्था को उन्होंने पुणे नगर में स्थापित कर दिया। क्या कर दिया, पुणे नगर में। पुणे नगरे समीपे केडगांव नामक स्थान है, मुक्ति मिशन नाम संस्था में स्थापित। पुणे नगर में केडगांव नामक स्थान, एक जगह का नाम है केडगांव, वहां पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित करी। इसने संस्था का नाम क्या रखा, मुक्ति मिशन।